16 दिसंबर से पाकिस्तान क्यों डरता है? पाकिस्तान में मुनीर आर्मी खौफ में क्यों? इस बार कौन सरेंडर करने वाला है? पाकिस्तान में 16 दिसंबर आते ही रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। वो जख्म जो भारत की शूरवीर सेना ने पाकिस्तान को दिए थे। वो वक्त जब पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया, बांग्लादेश का जन्म हुआ और तब पाकिस्तान के जनरल रावलपिंडी में शराब के नशे में चूर थे। ईस्ट पाकिस्तान में जनरल नियाजी के सरेंडर की तस्वीरें इतिहास बन गई और अब एक बार फिर 16 दिसंबर आई। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पाकिस्तान से आजादी की मांग पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक उठ रही है। पाकिस्तान घर में ही घिर चुका है। बीते एक महीने की टेम्पलेट फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। इमरान खान नियाजी को मुनीर ने जेल में कैद कर दिया है। मुकदमे पर मुकदमे ठोके गए, लेकिन पूर्व वजीर आजम के सपोर्ट में एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है जो हर हफ्ते उनसे मुलाकात के नाम पर एक्टिव हो जाता है। पेशावर से जेल चलो की कॉल दी जाती है, मरने मारने की बातें होती हैं। इस बार भी यही है। जगह जगह काफी तादाद में वर्कर्स इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल है कि इस बार मुनीर क्या करने वाले हैं? क्या फैज हमीद की तरह ही इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में घसीटने की तैयारी हो चुकी है? क्या 9 मई 2023 के हिंसा के सूत्रधार के तौर पर इमरान के खिलाफ मुनीर मुश्किलों की नई दीवार खड़ी करने वाले हैं? जब तक इन सवालों के तिलिस्म टूटते, तब तक इमरान खान की अडियाला जेल वाली एक तस्वीर फ्लोट होने लगी। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ये तस्वीर सर्कुलेट होने लगी। कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इमरान खान के नाम पर जो कुछ हुआ उसे दबाने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने यह तस्वीर जारी की। हालांकि इस तस्वीर का सच क्या है, ये हाल की है, AI पिक है या फिर फेक, इसका खुलासा खुद उनकी बहन ने किया। मैं बहुत तस्वीरें निकल आती हैं, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा, मैंने फिर किसी को भेजी। मैंने कहा आप लोग कोई चेक करवा सकते हैं कि ये AI ये लग इमरान खान नहीं ले रहे हैं। अब मुझे यकीन है वो तस्वीर इमरान खान की है और उसमें वो ताजा लग रहे हैं। वो इसी तरह ही है। ये उनकी नॉर्मल, क्योंकि लग वही रहे हैं, लेकिन अभी की नहीं होगी। कोई कम से कम जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनको पता नहीं, कैद तन्हाई नहीं, कैद तन्हाई से पहले, क्योंकि उनको बहुत पसीना आया हुआ उस तस्वीर में, और ये कैद तन्हाई से पहले की होगी। लेकिन वो तस्वीर अगर आप देखें, वो गर्मियों की लग रही है। वैसे फौज की तरफ से इस तरह की टैक्टिक्स तब अपनाई जाती है जब सामने वाला भी उसी हिसाब से उन्हें चुनौती दे रहा हो, क्योंकि अब अगर इमरान को शांत किया गया या उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बहुत बदनामी होगी। आइसोलेट होने का डर फिर हावी हो जाएगा। इसीलिए शायद मुनीर बैकफुट पर, लेकिन इमरान के सपोर्टर्स को रोकने के इंतजाम बखूबी किए गए थे। हजारों जवान अडियाला के रास्ते में खड़े कर दिए गए। इसके बावजूद मार्च आगे बढ़ता रहा। सवाल है कि क्या मुनीर झुक जाएंगे या इमरान को ही समझौता करना होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा कोई ख़ास अकाउंटेबिलिटी होगी। इमरान खान साहब की शायद एक दो और लोग उसमें इंक्लूड कर लें, मगर कोई लंबी चौड़ी नहीं बात होगी यहाँ, क्योंकि फिर वो रुकती नहीं है बात। बहुत से लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी साइड स्विच कर चुके हैं, कुछ लोग इनकी मदद कर रहे हैं एंड सो ऑन, और कुछ लोग चले गए हैं बाहर। आई थिंक इसको महदूद ही रखेंगे और यही खबरें भी आ रही हैं और यही मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि कोई ख़ास नहीं होगी।
मैंने ये भी इशारा किया था कि जो लोग फैज़ के साथ इदारे के अंदर थे या सिंपथाइजर्स थे, मेरा ख्याल है उनको क्वाइटली फ़र्क कर दिया गया है। और सो ये ना तवक्को करें कि कोई लंबी चौड़ी अकाउंटेबिलिटी होगी ही नहीं। खबरें ज़रूर आएंगी, चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको कि जी वो फ़लाने के साथ ये हुआ, फ़लाने के साथ ये हुआ, बट आई डोंट थिंक इतने लोगों के ऊपर केसेस किए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं इमरान खान के परिवार, उनकी बहनों के मार्च का और लगातार मुनीर के खिलाफ हो रहे बवाल का असर होने लगा है। लेकिन क्या ये विरोध मार्च आज से मुनीर का सिस्टम हिलाने के लिए काफी है? क्या बवाल और आंदोलन के दम पर इमरान को कैद से रिहा किया जा सकेगा, या फिर इमरान को अभी अडियाला में ही रहना होगा? हिंदुस्तान ने खुलकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जमकर फटकार लगाई। दरअसल यूएन में पाकिस्तान ने एक बार फिर डिबेट के नाम पर कश्मीर का मुद्दा उठाया और प्रोपेगेंडा फ्लोट करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान को जवाब भारत की तरफ से दिया गया और यह जवाब ऐसा था जिसने पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने ला दी। इस जवाब में तानाशाह, संविधान संशोधन, कमजोर लोकतंत्र और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसे कीवर्ड्स शामिल थे। आवाम का गुस्सा, हंगामा जब अराजकता की आंधी बनकर निकलता है तो तानाशाही के बड़े बड़े तने जड़ से उखड़ जाया करते हैं। आज जिन्हें ताकत का गुरूर है, जो अपनी नोक पर मुल्क को डंडे से हाँकते हैं, उन्हें वक्त किस गुमनामी में धकेल देता है, पाकिस्तान का स्याह इतिहास इसका गवाह रहा है। एक जनरल के राज में हुकूमत कैसे चल रही है, किस तरह दुश्मनों को एक एक कर ठिकाने लगाया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। सवाल, आसिम मुनीर पर भारत ने पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज किया? शहबाज मुनीर की जोड़ी की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कैसे हुई? दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में पाकिस्तान को लताड़ कैसे पड़ी? सिर्फ 2 मिनट में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कैसे फ्लॉप हो गया? Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its chief of defense forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. पाकिस्तान में इमरान के नाम पर मुनीर ने जो कुछ किया, उन्हें लगता था वो दुनिया से छिपा लेगी और बिना शोर शराबे दुश्मनी का अंदरूनी अदावत वाला अध्याय हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। जिस वक्त मुल्ला मुनीर को सुपर लीडर बनाने की तैयारी हो रही थी, उसी दौरान इमरान का मसला पूरी दुनिया में गूंजने लगा। बुजुर्ग बहनों ने मोर्चा संभाला। जब तक बात आगे बढ़ती, इमरान का करीबी जनरल जेल में ठूंस दिया गया। मैसेज क्लियर था, अब फौजी सर्वे सरवा है, तानाशाही का जोर है, और यही बात भारत ने जोर देकर बताई। मियां नवाज शरीफ कैद कर दिए गए। एक मैसिव धांधली के जरिए जनरल फैज की निगरानी में इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया और जनरल फैज जो है वो उस हुकूमत का सबसे ज़्यादा अहम जुज़ जो है वो बन गए। और उसके बाद जो 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो तबाही फेरी, उसमें जनरल फैज और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे। दरअसल पाकिस्तान में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसे सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरीके से तानाशाही का सिस्टम बेरोक टोक चलता है, फलता फूलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक मुनीर का कद बढ़ने लगा। उन्हें मेडल से नवाजा किया, फील्ड मार्शल बनाया और फिर अमेरिका ने बलूचिस्तान को लेकर मुनीर से डायरेक्ट डील कर ली। मुनीर पावर सेंटर बनने लगे। इसी बीच शहबाज पर प्रेशर डालकर पाकिस्तान का संविधान संशोधन किया गया और सारी ताकत बतौर CDF मुनीर के पास चली गई। पाकिस्तान के लोकतंत्र का पतन साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। सवाल उठे कि क्या पाकिस्तान में इमरान को माइनस करने की तैयारी हो चुकी है? मुनीर का प्रोजेक्ट इमरान शुरू हो चुका है। खान का जो सपोर्ट बेस है वो ऑल पाकिस्तान सपोर्ट बेस है।
ओके। कहीं ज़्यादा कहीं कम, मगर इट्स एन ऑल पाकिस्तान सपोर्ट बेस। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है। पीटीआई इज़ नाउ नेशनल पार्टी, तो इसलिए माइनस इमरान तो पीटीआई नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर ये नहीं हो सकता कि माइनस इमरान पीटीआई किसी और के हक में चली जाए। ठीक। और खान साहब इज पीटीआई इज इमरान खान, और ये -1 फॉर्मूला विल नॉट वर्क। कोई -1 नहीं है, या तो माइनस एवरीथिंग है, राइट, या देयर इज नो -1। लिया गंडापुर ने भी ट्राई कर लिया, अफरीदी भी ट्राई कर रहा है, और कितने लॉयर्स ट्राई कर रहे हैं। कोई उधर नहीं जा सकता कोई भी। ये है ही खान की पार्टी, और खान ही खान है, मानना पड़ेगा इस बात को। अब जिस तरह आप अपने पड़ोसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसी तरह हिंदुस्तान भी अपने पड़ोसी को इग्नोर करने का रिस्क नहीं उठा सकता, क्योंकि जंग में बार बार पिटने के बाद ये पड़ोसी सुधरने का नाम नहीं लेता। और जहां तक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का सवाल है, तो इमरान के चैप्टर ने दुनिया के सामने तानाशाही वाले सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय का यह बयान भी इसी कड़ी में अहम हो जाता है। सुनिए पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर क्या कुछ कहा गया। पाकिस्तान में जो भी घटनाएं होती है उस पर हमारी पैनी नजर रहती है, लेकिन जहां तक लोकतंत्र की बात कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान में लोकतंत्र लचीला हो रहा है, उसमें कमजोरी आ रहा है, उसकी ताकतों को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र और पाकिस्तान दोनों साथ साथ में नहीं जाते, इतना कम बात करें उतना अच्छा होगा। अब सवाल है कि जनरल आसिम मुनीर की आंखों में इमरान खान क्यों चुभते हैं, क्यों खटकते हैं? क्योंकि जब जब जनरल का राज आया है, तब तब पाकिस्तान में सत्ताधीशों को सेफ एग्जिट रूट दिया गया है। जैसे नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में बैठे हैं, भाई के जरिए सरकार चला रही है। क्या आसिम मुनीर ने इमरान खान को सेफ एग्जिट का ऑप्शन नहीं दिया था? क्या बदला लेने के नाम पर वाकई इमरान का पूरा सिस्टम हाईजैक करने की तैयारी हो चुकी है? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान मुनीर को अल्लाह की नियामत मान रहे हैं और इमरान पर लानत मलानत भेजते हैं। जब अभिनंदन पकड़ा गया, मैं गवाह हूं, उस मीटिंग के अंदर मैं बैठा हुआ था। वो अयाज सादक ने सही करा कि कांपें टांग रही थी, वो टांगें कांप रही थी। मतलब साफ है, पाकिस्तान की आर्मी ने रावलपिंडी से ही पाकिस्तान को चलाना शुरू कर दिया है। जनरल मुनीर का ऑर्डर खुद शहबाज के मंत्री दुनिया तक पहुंचाते हैं, इसीलिए पाकिस्तान अब तानाशाही की जंजीर में जकड़ा दिखाई दे रहा है। खैर, पाकिस्तान के अंदर क्या हो यह उसका अपना मसला है, लेकिन अगर उसने बॉर्डर पर बुरी नजर की, तो फिर मुनीर हो या फिर कोई और, नाम लेवा तक कोई नहीं बचेगा। पीओके में फिर बगावत की सुनामी उठी है। हजारों की तादाद में लोग फिर घरों से बाहर आए। इस्लामाबाद को चुनौती दी गई, सरकारी दफ्तर बंद करवा दिए गए। लेकिन क्यों? आखिर पीओके में बगावत के शोले क्यों सुलगे, और क्या पीओके की आवाम ने पाकिस्तान को बैन कर दिया है? ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की किस अंधेर गर्दी पर पीओके ने बगावत का बिगुल फूंका है? पीओके में पाकिस्तान के कितने दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए? ये कोई हमें जोर की बुनियाद पर रोक ले। हम इन दफ्तरों को, जिन दफ्तरों के अंदर साहिलों की कोई दरख्वास्त नहीं सुनी जाती, जिस दफ्तर के अंदर जो कि बेमानी दफ्तर है, जिनसे की बुनियाद पर यहाँ पर बिजली का जो हाल है वो सबके सामने है। लिहाजा बरकियात के अंदर जो भी मुलाजिम में बैठे हुए वो दफ्तर को हुक बंद करके बाहर आके बैठे, वरना हम हुक बाहर निकाल के इसमें ताला लगाएंगे। पीओके में उठा आजादी का नया तूफान। खंड खंड होगा पाकिस्तान। बेहिसाब भी बेहिसाब बवा, हर जुबान पर इंकलाब के नारे। पीओके की आवाम सड़कों पर और सवाल पाकिस्तान की नीयत पर। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की ये चिंगारी रावलाकोट से उठी। हजारों लोग सड़कों पर निकले। वजह पाकिस्तान की वो अंधेर गर्दी है जिससे पीओके अंधेरे में डूबा। पीओके को बिजली तक मैसर नहीं है।
लिहाजा पाकिस्तान के हर दफ्तर पर ताले जड़ दिए गए। मैं बरकरार के दफ्तर के अंदर जो भी मुलाजिम मौजूद है, सबसे पहले उनको ये वाजिया हुक्म है कि वो दफ्तर को ताला लगाकर खुद बाहर आकर बैठ जाए, वरना हम खुद ताला लगाएंगे दफ्तर को। सवाल तानाशाही निजाम पर, सवाल पीओके की उन बुनियादी जरूरतों पर जिन पर पाकिस्तान डाका डाल रहा है। 24 घंटे में पीओके को 2 से 3 घंटे बिजली मिलती है और ये हालात तब है जब पीओके में बना मंगला डैम रोजाना 1500 मेगावाट बिजली जनरेट करता है। इसी डैम के बूते पीओके पाकिस्तान की कुल बिजली सप्लाई का करीब 25% हिस्सा पैदा करता है, लेकिन रोजाना पीओके को 18 से 20 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आवाम ने खूब शिकायतें की, हुक्मरानों से फरियादें भी की, लेकिन अंधेर गर्दी का तिलिस्म नहीं टूटा। मगर अब आवाम का सब्र जरूर टूट गया। लोग घरों से बाहर निकले, पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ। इस्लामाबाद को मैसेज दिया गया, इस अंधेर गर्दी का अंत पीओके की आजादी के साथ हुआ। हमारे मुतालबात में ये शामिल है, आपको वादा करना पड़ेगा कि हमारे ग्रिड स्टेशन के हवाले से क्या इक़दाम किए गए और क्या इक़दाम किए जाएंगे। मैं ज़बानी यकीन दानी की बुनियाद पे हम वापस नहीं जाएंगे। इस गुस्से के पीछे पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड। पीओके में पैदा होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा सीधे पाकिस्तान के पंजाब सूबे और नेशनल ग्रिड को सप्लाई किया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पीओके में मंगला और कुहाला विद्युत परियोजनाओं से रोजाना 2400 मेगावाट बिजली पैदा होती है। रोजाना पीओके को 340 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन मिलती कितनी है? सिर्फ 30%, जबकि बिजली उत्पादन का 70% हिस्सा पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड को सप्लाई किया जा रहा है। अब पीओके का सवाल जायज है। जब बिजली पीओके पैदा करता है तो फिर वो अंधेरे में क्यों रहे? हुकूमत आजाद कश्मीर के उसके अख्तियार में नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें इस रियासत के अंदर ऐसी हुई हैं जो आपके अख्तियार में नहीं थी, आपको करनी पड़ी, अवामी दबाव पे करनी पड़ी। वैसे मामला सिर्फ बिजली के बिल या कटौती का नहीं है। मसला पीओके के अधिकारों के हरण का, शोषण का और पाकिस्तान की बेईमानी का। इसीलिए ग्रिड स्टेशन और शाहराह गाजी की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए ताकि पावर स्टेशन ठप हो जाए और पाकिस्तान के अंधेरे में इस प्रोटेस्ट के जरिए पीओके ने पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। अगर मांगे पूरी नहीं तो आंदोलन और तेज होगा और इसी आंदोलन के अंगारे पीओके में पाकिस्तान के अवैध शामियानों को जलाकर राख कर सकती है।